गाइस, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10th मैथ्स। और ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है बचपन में क्लास 9 में, वहां पर हमने पढ़ा ना अलजेब्रा का कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटी होती है। तो सेम है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके कुछ आइडेंटिटी बना दी जाती है। वो कुछ नहीं है, सिर्फ 3 है और तीनों का मैं प्रूव करूंगा ताकि आपको फील हो जाए। कहते हैं ना कि यार कहाँ से ये सब तीनों आ गया, हम बताएंगे कहाँ से आया ताकि वो पता चले कि कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं और कॉपी अपन निकाल ले, नोट्स बनाना स्टार्ट करें क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। पहले हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हेडिंग लगाते ही फील आने लगता है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं तीनों हैं क्या। पहला लिखूंगा तो वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 है। अब आपको एक ट्विस्ट बताऊं, वो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो इन्हीं तीनों से लगते हैं। कैसा है ना, मतलब यही तीनों है हर जगह हर एक क्वेश्चन में इन्हीं तीनों का यूज हुआ है। उलट पलट के टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे करके कैसे भी करके इन्हीं तीनों का यूज करते हैं। और थोड़ा सा जनरल फॉर्मूला दो और क्या, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट। ये दोनों भी यूज है कहीं ना कहीं। और एक और वो 1 बाई साइन, ये रेसिप्रोकल होता है ना, 1 बाई कॉस होता है सेक, 1 बाई टेन क्या होता है, कॉट। ये देख रहे हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कि जितने फार्मूला, मतलब ये बोर्ड पे आपको जितना फार्मूला देखने को मिल रहा है, यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मतलब इसी से होने वाला है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का नदिया पार, सॉरी दरिया पार, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना नहीं यार, बुक में है, ठीक है। कुछ लोग तो कॉपी पेन भी लेके नहीं बैठे हैं कि लिख लेंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा फील आने लगे, ठीक है। तो बेटा में यार अब प्रूविंग पार्ट में चलते हैं। एक एक करके प्रूव करने वाले तीनों को, बहुत जल्दी प्रूव होगा, बहुत छोटा सा प्रूव है ताकि आपको फील आ जाए कौन है ये और कहाँ से आए, ठीक। मिटार देते हैं, मिटार दिए भैया। चलो मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो पूरा चैप्टर है वो सिर्फ एक 3 साइडेड फिगर पे टिका हुआ है ना। वो 3 साइडेड फिगर क्या है, वो एक ट्राइंगल है। वो एक ट्राइंगल, इसमें ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है थीटा। और थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक। ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। कोई और चाहिए हाइपोटेन्यूज, ये बेस या परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री यहाँ पर बनी होती है। लार्जेस्ट साइड के सामने लार्जेस्ट एंगल होता है, या फिर कह सकते हैं लार्जेस्ट एंगल के सामने लार्जेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड मानी जाती है। ये सब मैथ है यार, क्यों बता रहा हूँ, मैथ पढ़ने आदमी जानती है ना। अब प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले मेरी तरह से एक ग्राफ बना लीजिए। अंडा जानते हैं, अंडा नहीं बनाना, सर्कल बनाना। जस्ट सर्कल बनाइए, ठीक। सर्कल क्यों बनाया उसको बताते हैं। देखिए हमने ये ओरिजिन माना है, यहाँ माना है कि सेंटर क्या है, एट ओरिजिन, सेंटर इज एट ओरिजिन, ठीक। कितना मान लीजिए 0 0, ठीक। यहाँ से हमने एक जनरल पॉइंट पी लिया XY। अब जनरल और पार्टिकुलर में फर्क क्या होता है समझिए। जनरल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी ले लें, सबके लिए है। सब लोग जनरल जैसे होते हैं, जनरल अकाउंट, जनरल नॉलेज है, सब कुछ उसमें आ जाता है, सारी नॉलेज। तो उसी हिसाब से जनरल पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये कहीं भी हो सकता है इस सर्कल पे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पूरा। और ये सर्कल क्यों बना है, ताकि हम ये बता सकें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, इसमें थीटा है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कि ये थीटा है, ये कोई पार्टिकुलर थीटा नहीं है कि पार्टिकुलर थीटा पे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, नहीं। किसी भी एंगल पे यही सिचुएशन आएगी, बस कंडीशन ये थीटा पे ये भी थीटा होना चाहिए, तो होगा, ठीक। कोई भी एंगल हम 360 में से, सर्कल क्यों, कि 360 बता रहा हूं कि पूरे एंगल में से घूम फिर के चाहे जितना एंगल ले लें, अगर बराबर है तो ये
ये जो आइडेंटिटी है वो किसी भी एंगल के लिए सेम होगा। समझ में आ रहा है? ये है यहाँ पर, ये मैं सर्कल लेने का अभिप्राय है। ठीक है, प्रूव करें, आगे चलते हैं। देखिए पी एक्स वाई, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ग्राफ में अगर कहीं पी एक्स वाई लिखा है ऐसे, ग्राफ से ग्राफ है, मैं यहाँ बताऊँ तो ये पॉइंट एक्स वाई है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है और एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है। ठीक है, ये तो मैं ऐसे बना दिया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा, तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या है x, ये क्या है y। ठीक, अब देखिए ये सर्कल है, और सर्कल हमने पढ़ा हुआ है कि सर्कल से सेंटर से अगर किसी भी सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर टच करते हैं तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। मैं r से डिनोट कर रहा हूं, तो यहाँ भी एक सर्कल है और ये सेंटर है, सेंटर से एक पॉइंट टच कर रहा है सर्कमफ्रेंस को, तो ये क्या होगा, रेडियस, यानी कि r से डिनोट कर देना। ठीक है, पाइथागोरस पढ़ा है। अब आते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस पढ़ा है, पाइथागोरस पढ़ा है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, शुरुआत में मैंने बताया, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या 90 डिग्री होगा ना, ये एक पी, यहाँ मान लेते हैं, हाँ, तो ट्राइंगल ओ पी क्यू क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है? आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है? ये जो मैं ग्राफ बनाता हूँ, ऐसे ग्राफ बना लिया अगर, तो ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये वाई है, ये एक्स है, सॉरी ये वाई है, ये एक्स है, तो दोनों क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना। एक्सिस कट एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होंगे ना, तो यानी कि यहाँ 90 डिग्री है। बाहर एक चीज बता रहा हूँ कि क्यों हो रहा है, तो इसको ध्यान से देखिए कि 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो इसको अगर बाहर ले आऊंगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये 90 डिग्री, ये पी, ये क्यू, ये ओ, तो ये आर, ये हमारा वाई और ये हमारा एक्स। बाहर निकाल लीजिए, देख लीजिए, समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा है? बाहर निकाल लिया। अभी इस ट्राइंगल, इसको भूल जाइए, मैं जो बताना था वो बता लिया कि किस लिए ऐसा फिगर बना था। अब यहाँ पर आ जाइए आप, दिख रहा है ये आर है, ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, अब पाइथागोरस के हिसाब से मैं इक्वेशन बनाता हूँ कि जो हमारा आर स्क्वायर होगा, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मैं इसको बना देता हूँ पॉइंट नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहां पर हम प्रूव करने वाले हैं, कहेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई आर स्क्वायर वी गेट। अब इस इक्वेशन को मैं आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये कट गया 1, ये हो जाएगा एक्स बाई आर का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई आर का होल स्क्वायर। इतना नहीं, ये कैसे हुआ पता है? ये एक्स यहाँ स्क्वायर होल स्क्वायर कैसे लगा, बता देता हूँ। देखो एक्स बाई आर है, यहाँ स्क्वायर, तो ऐसा सिचुएशन होता है कभी ए बाई बी ऐसा है तो हम लिख सकते हैं ए बाई बी का होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर तो होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों टाइप में। ठीक, सब कुछ बता देते हैं यार। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स बाई आर है, यहाँ पर वाई बाई आर। अब उसको छोड़िए इधर इस फिगर में, इस ओ पी ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, क्या हमने ये क्या माना थीटा, ये थीटा माना हमने। ये पॉइंट पी जो एक्स एक्सिस से बना रहा है वही थीटा है। ठीक है, थीटा है। अब ये मूव करेगा उसी हिसाब से थीटा होगा, इसलिए यहाँ थीटा हमने माना। इसी एंगल पे सब बात हो रही है, समझ रहे हैं आप? ये मूव करता करता ऐसे 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 पूरा एक सर्कल कवर करने वाला है, तो थीटा उसी पे वो थीटा चेंज करता रहेगा और ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, और हाँ ये बताती रहेगी कि हर एक एंगल पे हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तीनों पॉसिबल हैं, एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। अब यहाँ पर मैंने बताया था आपको एक्स बाई आर लिख देता हूँ, एक्स बाई आर, एक्स क्या है बेस है, आर क्या है हाइपोटेन्यूज है। अब ये किसका फार्मूला होता है, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ट्रिक भूल गए? ट्रिक बताया था मैंने, फिर से बताते हैं। ट्रिक बताया था क्या, पंडित बद्री प्रसाद दिखा, पंडित यहाँ नहीं दिख रहा हुआ है, सॉरी थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये फिगर की जरूरत नहीं है, जरूरत है यहाँ लिख।
पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, थोड़ा राइटिंग पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, ये किसका होता है साइन का, ये किसका होता है कॉस का, ये किसका होता है टेन। तो यहाँ पर क्या है बी बाई एच किसका होता है कॉस का, यानी कि मैं एक्स वाई आर की जगह क्या कॉस थीटा लिख सकता हूँ, क्या कॉस थीटा लिख सकता हूँ, तो लिख दिया मैंने 1 इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ स्क्वायर हो तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। फिर यहाँ ये वाई बाई आर क्या होता है, वाई बाई आर, वाई क्या है पी, आर क्या है एच, अब यहाँ पर पी बाई एच किसका होता है साइन थीटा का, तो साइन थीटा लिख देंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे तो प्रूव हो गया, प्रूव आया कि नहीं, पहला आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर आपको याद है तो मैंने सेकंड लेक्चर में इसको क्वेश्चन भी कराया था कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी उसमें लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पढ़ के फिर वहां गए होते तो आप डायरेक्ट बोलते सर वन आएगी वैसे, पर अभी तो वहां लगाई हुई है। देख रहे हैं बहुत ज्यादा इधर उधर कर दिया, फिर से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। देख रहे हैं तो हमारे पास प्रूव हो गया, मिटा दें फिर से थोड़ा सा साफ से लिखते हैं आप, तो अगले पे चलते हैं हम लोग, अगला प्रूव करने वाले हैं। यार ट्रिक मत भूलिए, ट्रिक भूल जाते हैं ना तो फिर दिक्कत होती है। और ऐसे भी इतना सब लगाने के बाद भी अगर वो याद नहीं हुआ तो भाई यार तो ये तो दिक्कत की बात, चेकअप कराइए। चलिए फिगर बना देता हूँ, फील आता रहे, ठीक। पी एक्स वाई ठीक थीटा। अब यहाँ ये फिगर बना देता 90 आर वाई एक्स, ये क्या है एच, ये क्या है बी, ये क्या है पी, ये क्या है थीटा। अब हमारे पास इक्वेशन था, वी हैव इक्वेशन क्या था, इक्वेशन क्या था देखिए हमने बताया था आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे, फिर से ऑन अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय एक्स स्क्वायर। अब इस बार एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल, कितना हो जाएगा आर बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। फिर से इस ट्रायंगल पे आते हैं, आर बाई एक्स क्या होगा एच बाई बी, ये किसका होता है, ये क्या बी बाई एच का उल्टा, यानी कॉस का उल्टा सेक आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स, वाई देखिए क्या है पी, एक्स क्या है बी, तो पी बाई बी किसका होता था मैंने बताया था ना, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी किसका टेन का, तो टेन हो गया, तो टेन लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी प्रूव हो गया। सेकेंड आइडेंटिटी भाई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका जो है ना मतलब थोड़ा सा एक्सचेंज भी होता है, एक्सचेंज करने का मतलब इधर उधर भी कर सकते हैं, ताकि बहुत सारा यूज होता है ना हर क्वेश्चन में, ऐसे नहीं सिंपल ऐसे आ जाता है, इधर उधर करके आता है, इसलिए तो तीन ही आइडेंटिटी में पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निपट गई। आगे चले नेक्स्ट पे, मिटा दे इसको, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट ना कर रहे होगा कोई बात नहीं, वैसे ये प्रूविंग कहीं आता नहीं है, बट स्टिल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कैसे क्या होता है, ठीक है, इसलिए ठीक है मिटा दें। आगे चलें, लास्ट हमारा आइडेंटिटी बची हुई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे होता है मिटा दूं, चलिए ठीक। अब देखिए यहां फिर से हम डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई वाई स्क्वायर, हमने क्या किया वाई स्क्वायर से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब यहां पर तो आर बाई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 कैंसिल। अब यहाँ आते आर बाई वाई लिखिए, आर बाई मतलब एच बाई पी, एच बाई पी, तो पी बाई एच किसका होगा साइन थीटा का, साइन थीटा का ये उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा करेंगे कॉसेक थीटा, यानी कि यहाँ क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई, एक्स क्या है बी है, वाई क्या है पी है।
अब ये किसका उल्टा है, tan का, देखिए tan p बाई पी, तो b बाई पी यानी कि cot, यहाँ हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस में, ये देखिए लास्ट आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। देख रहे हैं प्रूविंग में कुछ था ही नहीं। ये सर्कल क्या बताता है, ये बताता है कि 360 कवर किया है पूरा, जितना भी एंगल होता है जनरली, जितने भी हम जनरल पॉइंट लिए हैं, तो यानी कि सब कुछ कवर है, इसमें सब कुछ आ जाता है। पार्टिकुलर का मतलब एक पार्टिकुलर एंगल पे, यानी 45, 60 कोई भी एंगल का नाम ले रहेगा तो पार्टिकुलर एंगल हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये तीनों आइडेंटिटी कुछ थी नहीं, प्रूव हो गई। अगर आप चाहें तो खुद प्रूव कर सकते हैं, कभी प्रूव करके ट्राई कीजिए, नहीं तो हम ट्राई करेंगे, थोड़ा सा फील आएगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा समझ आ गया होगा थोड़ा सा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वही तीनों आपको याद करना है। इसको मैं फिर से एक बार सही से लिख देता हूँ कि वो क्या क्या आपको यूज में लाना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या आपको यूज है। तो सबसे पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से मैं हर एक थोड़ा सा वो निकाला डेरिवेशन, मतलब इसका और कैसे लिख सकते हैं ताकि ये आपके दिमाग में छप जाए कि ऐसा होता है, तो उससे आप थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगा पाए, आइडिया लगा पाए कि हाँ ऐसा बन सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सिर्फ इसकी बात करते हैं, अगर सिर्फ इसकी, तो यहाँ देखिए अगर मैं कॉस को यहीं रोक, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रोक ले रहे हैं, इसको उधर भेज रहे हैं, तो क्या बनेगा पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे ना दिख करके ऐसे दिखेगा, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, हमारे अपने कन्वीनियंट के ऊपर हम किस हिसाब से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, इजी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वैसे हम कर रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, या फिर हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी कर सकते हैं, इसको उधर इसको उधर। ठीक, दो यहाँ से बन गया, यहाँ आते हैं तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और इसको इधर भेज दिए तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। तो ये देखिए आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, यही ये कभी कभी देखने को मिल जाता है, या फिर आप खुद यूज करते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो आप सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, या फिर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ये सब मतलब बनाने के लिए कि कुछ और बन के मतलब सिंप्लीफाई हो जाए, है ना। तो ये इसलिए ऐसे हम डिराइव बता रहा हूँ कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, यहाँ भी है सिमिलरली, यहाँ भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 1। ठीक, समझ आ रहा है। और वो सब फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, कौन सा, मुझे लगता है दिमाग में नहीं होगा किसी की। ये tan थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, सॉरी कॉट, ये 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक, 1 बाई tan क्या होता है कॉट, 1 बाई सेक क्या होता है कॉस। ठीक है, तो ये सब दिमाग में रहना चाहिए। देखिए मैं थीटा कहीं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, तो थीटा लगाइएगा, बहुत जरूरी है, थीटा लिखना बहुत जरूरी है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, 11th में समझ आएगा। अच्छा, अभी मैं थोड़ा टेंशन नहीं देना चाह रहा था, बट थोड़ा सा दिमाग में आ गया तो बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इतने ही फार्मूले हैं। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत फार्मूला है। ठीक है, अगर आप 11th में जब एंट्री करेंगे ना तो आपको फील आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, अब तो घुसे हैं समुद्र में। तो अभी उसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको नोट देना है, तो टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। हाँ 11th पढ़ना है तो टेंशन लेने की क्या बात है, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर अच्छे अच्छे टीचर आपको मिलेंगे, वहाँ अच्छे से बताया जाएगा आपको, वहाँ पर आपका दिमाग थोड़ा और बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। बाकी आप इसको भी जो कर रहे हैं उसको अपने शिद्दत से अपने दिल से कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, नहीं हो रहा है तो भाई कमेंट में किस लिए रखता हूँ, कमेंट कीजिए, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं डू कमेंट इन द चैट बॉक्स और मुझे समझाइए, सॉरी मैं समझाऊँ, मुझे समझाइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, मैं समझाता हूँ कि उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, हम बढ़ने वाले हैं सुंदर सुंदर क्वेश्चन की तरफ। और एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक नहीं चारों को लगाएंगे, फील आएगा, प्रूविंग से लेके एक्सप्रेशन सॉल्विंग तक। ठीक है, मिटा दें इसको, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ sec square 27 minus tan 27 into cot 63 डिग्री।
समझ में आ रहा है? अब कह रहे सर ये तो कोई एंगल ही नहीं होता, मतलब ये 27 63 ये सब क्या है? ये लगता है आपने पढ़ा नहीं। मैंने आपको बताया ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिनोट करते। क्या बताया था मैंने बताया था कि कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। सिमिलरली और भी हैं, मतलब बाकी के भी हैं। क्या साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा के। वहीं पर हमारा इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको इधर, हाँ, और बचा क्या cosec थीटा बराबर होता है sec 90 माइनस थीटा। फिर हमें यही दिख रहा है कि हमें ये यूज करना है। क्यों? आप देख रहे हैं tan 27। तो क्या आपको पता है कि मैं cot 63 को लिख सकता हूँ tan 27। कैसे? देखिए मैं LHS ले रहा हूँ, LHS cot 63 है तो मैं लिख सकता हूँ इसको tan 90 माइनस 27। क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 63, सॉरी 27 कह रहा। cot 63 है तो tan 90 माइनस 63 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan 27, यानी कि cot 63 बराबर है tan 27 के, यहाँ रख देते हैं। तो sec स्क्वायर 27 माइनस tan 27 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी tan 27। फिर यहाँ आएंगे तो sec स्क्वायर 27 माइनस ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 27। अब ये क्या होता है ये भी मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी। ये क्या है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सही मैंने ड्राइव करके बताया। तो ये कितना होगा 1, इसकी वैल्यू 1 आएगी। मैंने बताया ना एंगल कुछ भी हो सेम हो, एंगल कुछ भी हो बस सेम हो, तो क्या होगा वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मिटा दें, अगले क्वेश्चन में चलें। बहुत आसान सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा लेवल इंक्रीज करेंगे, मिटाएं, लेवल बढ़ा रहा हूं मैं। अपनी सीट की कुर्सी, सॉरी अपनी सीट की बेल्ट बांध लें और सॉल्व करना स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंपलीफाई का 1 प्लस tan प्लस sec, इसको सिंपलीफाई करना है। पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। पॉज करने आता है कि नहीं? पॉज करने आता है? पॉज कैसे किया जाएगा? स्क्रीन है, स्क्रीन को टच करोगे ऐसा आ जाएगा, है ना, कुछ बना होगा बीच में, उसको टच करोगे ऐसा हो जाएगा, तो ये रुक जाएगा। मैं पढ़ाना बंद कर दूँ और ये ऐसे रुक जाएगा, उसको देख लेना। कॉपी पेन तो होता ही है, कॉपी पेन समझ में आ रहा है? ऐसे कॉपी हो गया, तो कॉपी होती है ना, उसको लो और पेन सॉल्व करो। तो हद तक मैं क्या क्या बताऊँ यार तुम लोगों को, ठीक है, लगा लिया। आई होप इतना कहने के बाद, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद सॉल्व किए होंगे आप लोग, तो बधाई हो, लग गया है जिनका। फिर नहीं हम लगाते हैं तो क्या होगा 1 प्लस cot a का मतलब क्या होता है cos a अपॉन sin, माइनस cos a का मतलब 1/sin। इतना तो कर ही सकते हैं ना, तो यहाँ आ जाता है। ये होगा 1 प्लस tan को कैसे लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, प्लस sec को कैसे लिखते हैं 1/cos a, ठीक। बेस सेम है, बेस डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos a माइनस 1 अपॉन sin, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस sin a प्लस 1 अपॉन cos a। ये मल्टीप्लाई करके लिखिए, क्या हो जाएगा sin a प्लस cos a माइनस 1 sin a, और ये देखो 1 cos a प्लस sin और प्लस 1 मल्टीप्लाई करके लिखिए, साथ में लिख देंगे, कैसे हो जाएगा देखिए। मल्टीप्लाई करके आपको देखिए, एक ब्रैकेट में प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो लिखेंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का, और नीचे क्या है साइन ए कॉस ए, साइन ए। अरे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब इसको खोल दीजिए, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब पता है? नहीं पता यार, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। क्या भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1
अपॉन साइन ए कॉस। अब देखिए ये एक आइडेंटिटी की तरह कुछ दिख रहा है इसमें, इस पूरे एक्सप्रेशन में आइडेंटिटी की तरह कुछ दिख रहा है, ये आइडेंटिटी, इसका वैल्यू क्या होती है? तो जो पीठ पट वैल्यू भैया, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है? 1। यानी कि मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ का 1 प्लस 1, यहाँ का -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा क्या यहाँ लिखता हूँ, यहाँ देखिएगा बचेगा क्या, थोड़ा यहाँ लिखते हैं 2 साइन ए कॉस अपॉन साइन कॉस, कैंसिल बचेगा। तो आंसर आया 2। कितने लोगों का आया? बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्र में आपको मतलब क्या ही बताएं, जो मांगो मिल जाए, 10th में 110% आ जाए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस मैं जो कर सकता हूँ वो ये है कि आपको पढ़ा सकता हूँ, और आप जो कर सकते हैं वो ये है कि दिल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपलीफाई में बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, आई होप कि आप लोग का लग गया होगा, और नहीं लगा था तो फिर यार देख के एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मिटा दें, आगे क्वेश्चन पे चले। इसके क्वेश्चन और लेवल हाई होने वाला है, लेवल हाई कर रहे हैं, एरोप्लेन में नहीं बिठा रहे हैं, आराम से बैठिए, बिठा रहे हैं। चलो प्रूव क्या है? प्रूव करा, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉसेक थीटा +1, सॉरी प्लस, ठीक है, बराबर होगा सेक ए प्लस tan। यार मोस्टली पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आप कोई भी सवाल अगर ऐसा एक्सप्रेशन वाला है, इक्वेशन है, तो नहीं लगता है वो, उसका रीजन क्या होता है कि आप लोग सही से या एग्जैक्ट क्वेश्चन उतारते नहीं, प्लस माइनस का फर्क, अभी मुझसे हो रहा था प्लस माइनस का फर्क हो जाता है, तो उसको करते हैं, फिर गलत आता है सर, फिर टेंशन में, तो सर हम पढ़े नहीं, हमको आता नहीं, भूल जाएंगे, चल पागल है। मैं बोलूँ एक वर्ड, क्या? सब कुछ बहुत आसान है, बस आपको फील लेने के लिए एक अच्छा टीचर, और वो भी नहीं मिल पा रहा है तो यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है भाई, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। आपको बस क्या करना है, कॉपी पेन लेके यूट्यूब खोल के बैठ जाना, जो बता रहे हैं पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं से बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस इसी को पढ़ाई कहते हैं यार। अब वही चीज़ें आप 6-7-8 घंटा कर लेते हैं, वही आपकी मतलब हैबिट बना लीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है, पहुंच करके आई होप कि आप लोग ट्राई किए होंगे, नहीं की मैं फिर से कह रहा हूँ कर लीजिए। तो आप करते हैं cos थीटा +1 अपॉन cos थीटा -1 कैसे लगाएंगे? देखिए अगर कोई रूट में है ना तो रेशनल मान हो जाए, तो सबसे पहले रेशनलाइज कीजिए इसको। ठीक है, रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज करने आता है, डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, +1 और cos थीटा, सॉरी हाँ प्लस अपॉन cos थीटा -1 और cos थीटा -1, सॉरी प्लस। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर cos स्क्वायर थीटा +1 का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, a + b, a - b क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या cos थीटा +1 और नीचे क्या है cos स्क्वायर थीटा -1। क्या ये आइडेंटिटी लग रहा है? नहीं लग रहा है, मैं बना रहा हूँ। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या था, cos स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा को वहां भेज दीजिए, या फिर इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसको इधर भेज दीजिए, तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये यही दिख रहा है ना, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ये रहा, इसके क्या लिख सकता हूँ cot स्क्वायर थीटा, यहाँ भी रूट हटेगा, मतलब रूट था तो ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ cos थीटा अपॉन cot थीटा कर दिया, और यहाँ पर 1 मतलब cot थीटा से डिवाइड पूरा खोल दिए, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, इसको। ठीक है, cos थीटा से इसको डिवाइड किया, cos थीटा से इसको डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए cos थीटा को लिख सकता हूँ 1/sin, और cot को लिख सकता हूँ cos/sin, तो sin कैंसिल, बचेगा 1/cos, वो क्या होता है इससे थीटा यहाँ से आ गया, यहाँ क्या होता है tan, और ये tan थीटा में चेंज हो गया है, उससे कोई बात नहीं, दोनों सेम होना चाहिए सही लिख दूँ, ये है भैया, ये है भाई, गलत मत पढ़ो भैया,
देखो अरे यहाँ भी ये थीटा एंगल ये कैसे बदल जाएगा? सबके लिए एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है, चाहे जो हो पर सेम, ठीक है। समझ में आया? फील आया? फील आया कि नहीं? क्वेश्चन लगाए थे कि नहीं? लगाए थे, मिटा दें, है ना, मिटा दें। आगे चलते हैं। यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ क्या है? लास्ट क्वेश्चन, मतलब मैं लास्ट लाया हूँ, है ना, इस दुनिया का लास्ट क्वेश्चन या इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नहीं है। और भी क्वेश्चन हम लाएंगे, एक सीरीज चलेगी इस पूरी क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, दूसरा टाइम लगेगा। प्रूव है, करना क्या है? प्रूव 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। प्रूव करना है कि दोनों बराबर है। प्रूव करना दिस इज इक्वल टू दिस, इतना तो दिख ही रहा हो, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। पॉज करिए, पॉज कर चुके होंगे, पॉज करना ही बता दिया हूँ तो पॉज कर लो भैया, पॉज कर लिए। ट्राई करें, ट्राई करें। मैं लगाऊं, मैं लगाऊं, मैं लगाऊं, चलो मैं लगाता हूँ, कैसे लगेगी? एलएचएस नहीं, इस बार आरएचएस कीजिए, बस मेरा मन है। यहाँ भी लेके लगा cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए। मैं करने वाला हूँ क्या? रैशनलाइजेशन, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये हो जाएगा cos a 1 माइनस साइन ए। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। एक बार a प्लस b करें, a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये अभी मैंने सबसे पहला डेरिवेशन यही बताया था कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा। तो cos a 1 माइनस साइन ए अपॉन cos स्क्वायर ए। तो यहाँ से एक एक कैंसिल, बचा 1 माइनस साइन ए अपॉन cos ए। हेंस प्रूव्ड। तो यार आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा, तीन ही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। आई होप कि बहुत मजा आया होगा आपको। मजा आया होगा तो यार बाकी कुछ नहीं, मैं ये कहूँगा कि मजा आ रहा है तो बढ़िया से पढ़िए और कंसिस्टेंट रहिए। थोड़ा इंग्लिश कमजोर होगा, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मजा लेके पढ़िए, तभी फील आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं जितना मजेदार हो सकता है उतना कोशिश करके ट्राई करके पढ़ाता हूँ। तो यार एक सजेशन, ये एग्जाम्पल पहले लगाइए, एक्सरसाइज बाद में। एग्जाम्पल पहले लगाने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल आप लगाते हैं, कैसे लगाना है आपको? सोल्यूशन छुपा के। एग्जाम्पल आप देखिए कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन में लिखा क्या है, और उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे ना तो आपको फील आएगा कि यार एग्जाम्पल में मतलब क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें लिखा क्या होता है, उसको करना क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आपको पता लग जाता है। फिर एक्सरसाइज में आप जाते हैं तो मोस्टली करके क्वेश्चन आपके लग जाते हैं। एक आध तो फंसेंगे, वो भी आप टीचर से पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में डाल के, मैं जरूर उससे किसी भी वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। जब बताऊंगा तो उसमें लिंक भी डाल दूंगा कि इस वीडियो में इसका सोल्यूशन है, ठीक। इतना तो कर ही सकता हूँ यार, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की जरूरत है, आप करेंगे मंगल में।